हेलो गाइज, वेलकम टू स्मिता एडू। करेंट शॉर्ट हैंड डिक्टेशन में आप सभी का स्वागत है। आपको डेली डिक्टेशन सुबह में दिया जाएगा, जिसकी स्पीड होगी 80 और 100 शब्द प्रति मिनट। आज का स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट है, तो शुरू करते हैं। मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज में नशाखोरी कर रहे अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन समेत अन्य लोगों को गिरफ्तारी यह बताती है कि देश में नशीले पदार्थों का कारोबार और सेवन किस तरह बढ़ता चला जा रहा है। पूर्ण विराम। यह पहली बार नहीं जब नशे का सेवन कर रहे नामचीन अथवा धनी लोगों को गिरफ्तार किया गया हो। पूर्ण विराम। इस तरह के मामले रहकर सामने आते ही रहते हैं। पूर्ण विराम। पिछले कुछ समय से तो यह सिलसिला कुछ ज़्यादा ही तेज हो गया है। आमतौर पर ऐसे मामले तभी चर्चे में आते हैं जब मादक पदार्थों के सेवन अथवा उनके खरीद के आरोप में सेलिब्रिटी किस्म के लोग गिरफ्तार होते हैं। लेकिन इसके आधार पर ऐसे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जाना चाहिए कि नशीले पदार्थों का सेवन केवल महानगरों में धनाढ्य लोगों के बीच में प्रचलित है। पूर्ण विराम। सच तो यह है कि यह बीमारी एक राष्ट्रीय समस्या का रूप ले चुकी है और इसका उदाहरण है हाल के समय में देश के विभिन्न हिस्सों में बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थों की बरामदगी। पूर्ण विराम। पिछले कुछ समय में देश में इतनी बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थों की खेप पकड़ी गई है कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने का अलावा और कोई उपाय नहीं कि नशे के कारोबार ने भारत को अपने निशाने पर ले लिया है। पूर्ण विराम। बीते दिनों इसकी पुष्टि तब हुई थी जब गुजरात के समुद्र तट पर अफगानिस्तान से लाई गई 3000 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई थी। पूर्ण विराम। यह ठीक है कि इस बरामदगी के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ साथ अन्य एजेंसियां सक्रिय हुई है, लेकिन बात तब बनेगी जब नशे के कारोबार पर कोई ठोस लगाम लगेगी। पूर्ण विराम। एहसान काम नहीं, क्योंकि इस कारोबार ने देश के अंदर अपनी गहरी जड़ें जमा ली है। पूर्ण विराम। देश की युवा पीढ़ी के भविष्य को नष्ट करने वाले इस खतरनाक कारोबार में केवल सामान्य अपराधी ही नहीं बल्कि बड़े बड़े माफिया और विदेश में रहे तस्कर भी शामिल हैं। पूर्ण विराम। इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि इन तत्वों की मिलीभगत आतंकी एवं अलगाववादी गुटों से भी है। पूर्ण विराम। अब जब इसकी आशंका बढ़ गई है कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान भारत में नशीले पदार्थों की तस्करी तेज कर सकता है, तो फिर कहीं अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। पूर्ण विराम। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि नशीले पदार्थों का कारोबार ने देश की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाता है। पूर्ण विराम। इसके अलावा वह देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा बनता है। पूर्ण विराम।
ऐसे देखते हुए जितनी शक्ति युवाओं के बीच नशाखोरी को बढ़ावा देने वाले तत्वों पर होनी चाहिए, उतनी ही नशीले पदार्थों का कारोबार करने वालों पर भी पूर्ण विराम। डिक्टेशन का PDF डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां आप देख सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।